और जब नोएडा से गांव जाते हैं कार में तो बड़े बन के जाते हैं, हीरो हीरो बन के जाते हैं, बड़े भैया बहुत बड़े। कहाँ से आए? नोएडा से आए। नोएडा में रहवे छोरा, नोएडा में रहवे, और पूरे के पूरे छाती फुला के घूम रहे हैं नोएडा के नाम से। मनुष्य की कमी, मनुष्य की बदकिस्मती, मनुष्य के पास में स्मृतियां याद नहीं रहती, इसीलिए मनुष्य जो है अच्छा नहीं बन पाता। और जिनको अपनी स्मृतियां गुरु कृपा से याद आ जाती हैं वो मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है, उत्तम बन जाता है, महान बन जाता है, और एक नेक बन जाता है, और एक नया रास्ता चुनकर भगवान की उपलब्धियों को प्राप्त हो जाता है गुरु कृपा से। और जिन मनुष्यों को गुरु प्राप्त नहीं होते समय पर, उनकी स्मृतियां मर जाती हैं, और स्मृतियां जब मर जाती हैं तो वो अंधेरे में डोलते रहते हैं और वन की झाड़ियों में फंस करके उलझते रहते हैं, जैसे तुम उलझ रहे हो। है? आप सब लोग शहर में नहीं, आप सब गांव से आए हुए हैं, शहर में बसे हुए हैं। यहां जितने लोग बैठे इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ है गांव में। धीरे धीरे उलझते सुलझते भागते दौड़ते नोएडा तक आ गए, और नोएडा में आके ही उनको ये लग रहा है कि हमें तो दुनिया मिल गई, बस अब दुनिया में कुछ नहीं और ज़्यादा, ये सब कुछ यही है नोएडा में जो कुछ है। हम बहुत बड़े हो गए, हमने जाने क्या पा लिया क्या नहीं पा लिया। और जब नोएडा से गाँव जाते हैं कार में तो बड़े बन के जाते हैं, हीरो हीरो बन के जाते हैं, बड़े भैया बहुत बड़े। कहाँ से आए? नोएडा से आए। नोएडा में रहवे छोरा, नोएडा में रहवे, और पूरे के पूरे छाती फुला के घूम रहे हैं नोएडा के नाम से। अब बोलो, तुम खाली गांव से नोएडा में आके इतना इतरा रहे हो, और कोई आदमी अगर नोएडा से परमात्मा के लोक में जाए वो कितना इतराए। पर ये महात्मा संत इतराते नहीं है। जिन्होंने अनेक लोगों को जीत रखा है वो इतराते नहीं है, वो सबके हाथ आते हैं, और जो इतराते हैं वो हाथ नहीं आते। महात्मा संतों में भी ये बुरी आदत है, और कुछ पैसे वालों में भी ये बुरी आदत होती है, किसी के हाथ ही नहीं आना चाहते। बड़मपन के कारण साधु महात्माओं में भी है, आचार्य लोगों में भी आदत है, चारों ओर आडंबर खड़ा कर लेते हैं। बड़े होते से ही ऐसी दीवारें लगा लेते हैं कि पब्लिक की जैसे इन्हें जरूरत ही नहीं, और बिना पब्लिक के मरते भी नहीं है। पब्लिक होना, षड्यंत्र से पब्लिक होना, जादूगरी से पब्लिक होना, नेता से पब्लिक होना, पूरी दुनिया से पब्लिक बुलाएंगे पर मिलेंगे नहीं, प्यार नहीं करेंगे, आडंबर में बने रहेंगे, जीवन को खोटा करेंगे, समाज को खोटा करेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए न जाने कितने डराएंगे। ना, साधु नहीं करेगा ऐसा। साधु ये कहेगा कि ये जो जन्म मिल गया है तुमको, ये सद्भाग्य है, इस जन्म की पूर्ति कर लो, तुम्हारा सौभाग्य प्रकट हो जाएगा। परमात्मा तुम्हें धन्य धन्य आशीष देगा, तुम्हें गोद में बिठाकर मनोहर प्रेम करेगा। क्यों? परमात्मा के दो रूप हैं, एक पिता का रूप, एक माता का रूप। भगवान का जो माँ रूप है वही श्रेष्ठ उत्तम रूप है, इसीलिए माँ का ही शब्द परमात्मा के लिए प्रथम उच्चारण हुआ है। सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, ये वेद का मंत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये, ये श्लोक है। और दूसरा त्वमेव माता च पिता, ये भी श्लोक है। इन सभी चीजों को बताने के पीछे एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आप परमात्मा के प्रति आकर्षित कैसे हो। आपके अंदर जो लालच पैदा हुआ है दूसरी दुनिया के लिए, वही लालच भगवान के प्रति कैसा हो। नौकरी के लिए आदमी टाइम टू टाइम पहुंचता है, समय पर पहुंचता है, नहाता है धोता है, सब आडंबर छोड़ के भागता है नौकरी के लिए। जिस तरह आपको नौकरी की चिंता है, जिस तरह आपको नौकरी की लालच है, जिस तरह आपको उस तरह का भाव है समय का, वैसे ही परमात्मा के प्रति, जन्मदाता के प्रति, प्राणदाता के प्रति, जीवन दाता के प्रति, शरीर दाता के प्रति, ऐश्वर्य दाता के प्रति, नेत्रों में रोशनी देने वाले के प्रति भी यही लालच, यही भाव होना चाहिए।